हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग टेंस को देखते हैं। टेंस बहुत ही कोई वास्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक आप टेंस को नहीं जानते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में समझिए आपने एक महत्वपूर्ण चीज को छोड़ा हुआ है। और टेंस नहीं पता है तो आप कॉमन एरर को आसानी से पकड़ नहीं सकते। कॉमन एरर हो या फिलर्स हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको टेंस की जानकारी हो, और जानकारी इस तरह से हो कि आप जानें कि इसका यूज कहाँ पर होता है। तो टेंस जो है किसी कार्य के टाइम और सिचुएशन को व्यक्त करता है। टेंस का 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसके ये सब फॉर्म्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग बस सिंपल प्रेजेंट का बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक रूल है वो जानना जरूरी है। प्रेजेंट टेंस मतलब जो कि प्रेजेंट सिचुएशन को व्यक्त करता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट। इसको हम लोग कैसे जानते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट का कोई भी अगर आपको वाक्य रहेगा, अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा, तो उसमें या तो वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा या एस या ई एस लगा रहेगा। ठीक है, इसके आधार पे आप जान पाएंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट का है। लेकिन पहला फॉर्म एस या ई एस कहाँ लगा रहेगा, वर्ब का पहला फॉर्म कहाँ लगेगा, एस या ई एस कहाँ लगेगा? तो नॉर्मल सी बात है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, जैसे थर्ड पर्सन में क्या, सिंगुलर नंबर में क्या होता है? ही, सी, इट या कोई नाम। अगर ये में से कोई सब्जेक्ट रहे तो वर्ब का जो फॉर्म है V1 के साथ एस या ई एस लगा रहता है। बाकी ही हो, आई, वी, यू, दे या दो एक से अधिक नाम हो, तो उस कंडीशन में वर्ब का पहला फॉर्म हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर डू और डज का प्रयोग होता है। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, और डज जहाँ लगेगा वहाँ वर्ब के फॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही डज लगता है, और डज लगने के साथ ही वर्ब के साथ जो एस या ई एस लगा रहता है वो हट जाता है, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म फिर वहाँ लगेगा। और निगेटिव में भी वही डू और डज के साथ नॉट लगता है। डू और डज के साथ अगर आप नॉट लगा देते तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नकारात्मक वाक्य। ये तो बेसिक रूल्स हैं, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन अब इससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका यूजेस कहाँ पर है, सिंपल प्रेजेंट का यूजेस कहाँ पर है। और यही आपको कॉमन एरर या कोई भी इंग्लिश में जो रूल बेस्ड है चीज़ों को सॉल्व करने, फिलर्स आदि को सॉल्व करने में मदद करेगा। सबसे पहले यूज होता है इसका, कोई रेगुलर एक्शन अगर हम कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, क्या ये रेगुलर एक्शन है? तो रेगुलर एक्शन में कौन सा टेंस का प्रयोग होगा? सिंपल प्रेजेंट का। कोई इरेगुलर एक्शन है, जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, ये क्या है? इरेगुलर एक्शन है। जैसे अर्थक्वेक कम इन नेपाल, नेपाल में अर्थक्वेक आया, ये क्या रोज आता है? नहीं, इरेगुलर एक्शन है। तो इसमें क्या है, इस पे भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे फ्लड्स कम इन बिहार, तो बिहार में फ्लड, वो क्या है? इरेगुलर एक्शन है, रोज तो आता नहीं है। तो उसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का, या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी बोलते हैं। अगर कोई हैबिट है, हैबिट जैसे कोई स्मोकिंग करने का किसी का हैबिट होता है, किसी का पढ़ने का हैबिट होता है, ही स्मोक्स। तो अगर कोई हम अपने हैबिट को व्यक्त करना चाहते हैं तो हैबिट को भी किस में व्यक्त करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट,
ये सनराइजर्स इन द ईस्ट ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या स्पोर्ट्स में आप कमेंट्री सुनते होंगे, उसके साथ भी जो है क्या प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट में ही न्यूज़पेपर का हेडलाइन से स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है। जैसे पीएम साइंस डील, पीएम ने डील साइन किया, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होता है। उसी तरह से अगर हमारा कोई नियर फ्यूचर का प्लान है तो वो भी जो है सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे पीएम लिव्स फॉर फ्रांस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया आपका, सिंपल फ्यूचर में प्रयोग होगा। तो रेगुलर एक्शन हो, इरेगुलर एक्शन हो, हैबिट्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, न्यूज़पेपर हेडिंग्स, स्पोर्ट्स कमेंट्री, नियर फ्यूचर प्लान हो, ये सभी जो है सिंपल प्रेजेंट में इसका मतलब ये इसका जो वाक्य होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। सेंटेंस जो इनका बनेगा रेगुलर एक्शन से, अगर कोई रेगुलर एक्शन हम कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, इरेगुलर एक्शन कर रहे हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, हैबिट है तो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, उसका वाक्य जो है यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यही सिंपल प्रेजेंट का यूज है जो कि आपको याद रखना। जब आप एरर या फिलर्स को सॉल्व करेंगे तो उस समय आपके दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई रेगुलर एक्शन वाला वाक्य तो नहीं है, या इरेगुलर एक्शन वाला वाक्य नहीं है, हैबिट्स वाला वाक्य नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये सिंपल प्रेजेंट का ये था। अब आइए हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसके सिंपल बेसिक रूल्स के बारे में सबसे पहले बेसिक रूल्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके यूजेस को देखेंगे। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में थोड़ी सी समानता होती है, कंफ्यूजन भी होता है इसमें, तो इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका बेसिक उसका फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट का होता है। इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव या निगेटिव यहाँ पर डिड का प्रयोग होता है, डिड ऑब्लिक डिड नॉट, ठीक है। और जैसे यहाँ पर डिड लगता है तो उसका जो दूसरा फॉर्म है वर्ब का V2 जो है वो V1 में बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। अब इसका हम अगर जो है निगेटिव बनाते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड आई गो टू स्कूल। ये जो है ये बेसिक्स रूल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें जो है यहाँ पर आप जो इसमें जो जरूरी है जानना कि इसका यूज कहाँ है, तो इसके यूज के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।